एक पुरसुकून से कस्बे में 15 साल का एक लड़का रहता था, रफ़ी। क्लास में उसकी जगह हमेशा आखिरी बेंच होती थी। उसके कपड़े बहुत पुराने थे, जूते फटे हुए, और वो ज़्यादा बात करने वाला लड़का कभी रहा ही नहीं। टीचर्स अक्सर उस पर तवज्जो नहीं देते थे। क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कुछ तो हंसते हंसते उसे गायब लड़का भी कह देते। किसी को मालूम नहीं था कि रफ़ी रोज़ाना 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचता है। किसी को नहीं पता था कि रात होते ही वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता है ताकि अपनी बीमार माँ और छोटी बहन की मदद कर सके। और किसी को ये भी नहीं पता था कि सोने से पहले वो आसमान की तरफ देखकर चमकते हुए सितारों को तकता और दिल ही दिल में कहता, एक दिन मैं बड़ा साइंसदान बनूंगा, पूरी दुनिया मेरा नाम याद रखेगी। एक सुबह स्कूल में नई साइंस टीचर आई। नाम था मिस तारा। नरम दिल मगर बहुत समझदार। पहले ही दिन उनकी नज़र पीछे अकेले बैठे रफ़ी पर पड़ी। वो उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, बताओ, बड़े होकर क्या बनना चाहते? क्लास में फिर तहका गूंज उठा। कुछ बच्चे सरगोशी में बोले, उसका तो कोई ख्वाब ही नहीं होगा। लेकिन रफ़ी ने सर ऊपर उठाया और धीमी मगर साफ आवाज़ में कहा, मैं साइंसदान बनना चाहता हूँ। कुछ ऐसा ईजाद करना चाहता हूँ जो दुनिया बदल दे। क्लास खामोश हो गई। मिस तारा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा, तो फिर आज से तुम आगे बैठोगे। ऐसे ख्वाबों को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। उस दिन के बाद रफ़ी की जिंदगी ने रुख बदलना शुरू किया। मिस तारा ने उसे इजाफी वक्त देकर पढ़ाना शुरू किया। वो उसके लिए साइंस के पुराने जर्नल, मैगजीन और किताबें लाया करती। रफ़ी जो भी हाथ आता शौक से पढ़ डालता। रात भर मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता, सवाल पूछता, मसले हल करता और नई इजादात के ख्वाब देखता। मगर सफ़र आसान नहीं था। कभी माँ की दवा के पैसे नहीं होते, कभी घर में खाने तक की कमी होती। एक सर्दी तो ऐसी गुजरी कि रफ़ी खुद बीमार पड़ गया। फिर भी तेज़ ठंडी हवा का सामना करते हुए पैदल स्कूल गया। उसके हाथ बर्फ़ जैसे ठंडे थे, मगर किताबें उसने मजबूती से थाम रखी थीं। लोग ताने मारते, गरीबों के बच्चे साइंसदान नहीं बनते, और रफ़ी हर बार कहता, मैं उन्हें गलत साबित करूंगा। वक्त गुजरता गया, नाकामियां मीदियां, मुश्किलात मिली, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन उसे बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। वो एक छोटे से हॉस्टल के कमरे में रहता, कई रातें भूखा सोता, मगर जैसे ही लैब में दाखिल होता उसे लगता यही उसकी असल दुनिया है। वहीं वो दिन रात तजर्बे करता, मॉडल बनाता और नए ख्यालात को आजमाता रहता। सालों की मेहनत के बाद एक दिन उसने साफ तवानाई के शोबे में एक छोटी मगर बहुत मौसर ईजाद कर ली। उसकी तहकीक बैनुल अक़वामी जर्नल में शाये हुई। उसे इनामात मिले। मुल्कों की यूनिवर्सिटियों ने दावत दी। अखबारों ने उसे नाम दिया, वो लड़का जिसने कभी हार नहीं मानी। एक आलमी साइंसी कॉन्फ्रेंस में रफ़ी एक बड़े स्टेज पर खड़ा था। दुनिया भर से आए लोग उसे तालियां दे रहे थे, कैमरे चमक रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ हमेशा की तरह पुरसुकून थी। उसने कहा, मैं वही लड़का हूँ जो हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था, जिसके पास दिखाने को कुछ नहीं था सिवाय एक ख्वाब के। लोग उस पर हंसते थे, लेकिन मुझे एक ऐसी टीचर मिली जिसने मुझ पर यकीन किया, और मैंने भी खुद को कभी कम नहीं समझा। बस यही मेरी ताकत थी। उसकी आंखें नम हो गई। वो बोला, अपनी हालात को अपना मुस्तकबिल मत बनने दो। अगर तुम गरीब हो, टूटे हुए हो, थके हुए हो, फिर भी ख्वाब देखो। आज कोई तालियां ना बजाए, फिर भी लगे रहो। एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें सराहने के लिए खड़ी होगी। और आखिर में, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सबक और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक मजबूत रहें और खुद पर यकीन रखें।